Welcome to my Maths Mentor YouTube channel. Today my topic is chapter 1 real number, and the topic includes in this video is radical expression, law of radicals, law of indices and surds. और अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon. Today my topics begin with exercise 1.2 radical expression. What is radical expression? Radical expressions क्या हैं? If n is a positive integer greater than 1, it's mean कि n is a positive integer greater than 1 and a is a real number. a जो वेरिएबल है वो रियल नंबर है, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, हमेशा कभी भी वो नेगेटिव नहीं होंगे और हमेशा ग्रेटर देन 1 होंगे, यानी कि ज़ीरो या नेगेटिव्स नहीं होंगे n, और a जो है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है. देन एनी रियल नंबर x, फिर एनी रियल नंबर x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a. जो हमारे पास n है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा ग्रेटर देन 1 और a जो है वो रियल नंबर रहेगा. तो n जो है वो है हमारे पास nth रूट ऑफ a. x is equals to nth root of a. Here अंडर रूट इज़ अ रेडिकल. ये अंडर रूट साइन जो है वो रेडिकल हमारा शो कर रहा है. where n is the index of radical. n जो है यहाँ पे हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल शो कर रहा है. इंडेक्स ऑफ रेडिकल है n. अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, जो रियल नंबर a जो रेडिकल साइन के अंदर है वो है रेडिकेंट. These are the example of radical forms. 3 under root 5 and 5 under root 7 is the example of radical forms. So the exponential form of x is equals to n under root a, nth root of a is x is equals to a 1 over n. हम इसकी अंडर रूट या रेडिकल हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 1 ओवर n की फॉर्म में आ जाता है. x is equals to a 1 over n. टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ रेडिकल्स. हम लोग अब लॉस ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल है इफ वी हैव nth रूट ऑफ अंडर रूट ए बी, देन हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं n रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी. हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे. सेकंड हमारा है इफ़ वी हैव nth रूट अंडर ए ओवर बी फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में होगा, तब भी हम इसको सेपरेटली अंडर रूट ए ओवर nth रूट अंडर रूट बी इस फॉर्म में हम इसको हम लिख सकते हैं. देन थर्ड रूल है हमारा इफ़ वी हैव nth रूट ऑफ m a इन a की पावर m है इनसाइड, देन हम nth रूट ऑफ a हम इसकी पावर को m की पावर को a की पावर को बाहर भी लेके जा सकते हैं रूट के, तब भी दोनों सेम होंगे. फोर्थ रूल है हमारे पास इफ़ वी हैव nth रूट ऑफ a और उसकी पावर भी हमारे पास n है, देन वी कैन राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म a 1 over n, then both n should be cancelled with each other, which is equals to a.
So these are the 4 rules of law of radicals. वंस अगेन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. अगर हमारे पास nth रूट ऑफ a b है, हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम इसको सेपरेट ले सकते हैं. nth रूट ऑफ a डॉट nth रूट ऑफ b. अगर हमारे पास अंडर डिवीजन nth रूट है, देन हम लोग a और b को हम लोग सेपरेट nth रूट ऑफ a ओवर n रूट ऑफ b लिख सकते हैं. थर्ड रूल है हमारे पास, अगर हमारे पास nth रूट ऑफ a है और उसका पावर a की पावर m है, हम उसकी पावर को बाहर लेके जा सकते हैं nth रूट ऑफ a और पावर हम उसकी बाहर लेके m. अगर हमारे पास nth रूट ऑफ a है और उसकी पावर n है सेम, देन हमारे पास हम इसको एक इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं a 1 ओवर n, और हम उसकी पावर्स को फिर बाद में कट करके हमारे पास a आंसर आएगा. रियल नंबर ही हमारे पास आंसर आएगा. रूट्स जो हैं वो आपस में कट हो जाएंगी. लॉ ऑफ इंडिसेस में हमारे पास फर्स्ट लॉ है, इफ़ वी हैव a with the power m and multiplication with a with the power n, हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं. a इकट्ठा करके a की बेसिस सेम है तो हम इसको बेस को सेम लिख के इनकी जो पावर्स हैं हम उनको ऐड करेंगे m प्लस n. सेकेंड रूल है हमारा, इफ़ वी हैव m पावर देन मल्टीप्लाई विद n, देन हम इन दोनों पावर्स को इकट्ठा n m की फॉर्म में इकट्ठा लिख सकते हैं. थर्ड हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस है, इफ़ वी हैव 2 रियल नंबर a b और उनकी पावर सेम है n, तो हम दोनों को सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं a n विद द पावर b n, दोनों की सेम पावर होगी. फोर्थ हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस है, इफ़ वी हैव a ओवर b विद द पावर सेम n, हम दोनों की पावर्स को अलग अलग लिख सकते हैं a n देन b n, दोनों की पावर्स को हम अलग लिख सकते हैं. फिफ्थ है हमारे पास, इफ़ वी हैव a विद द पावर m एंड a विद द पावर n, हम इनकी बेसिस सेम है, हम सेम बेस करके अगर ये डिवीजन की फॉर्म में है तो हम इनको m माइनस n सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन हो तो हम इनको एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे m प्लस n, और अगर हमारे पास डिवीजन हो तो हम इनको m माइनस n की फॉर्म में लिखेंगे. सिक्स्थ एंड लास्ट रूल इज़, अगर हमारे पास a की पावर 0 है तो हम इसको, ये हमारा 1 के इक्वल होगा. नेक्स्ट टॉपिक है सर्ड्स. एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड्स. हमारे पास जो अगर रैशनल रेडिकल है, हम उसका जब हम लोग रेडिकल लेंगे तो वो हमारे पास इरेशनल आएगा, हम उसको सर्ड कहेंगे. जैसे हमारे पास nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर है a, हम उसका a का रैशनल नंबर का हम उसका रेडिकल लेंगे, यानी कि उसकी nth रूट लेंगे, तो अंडर रूट 5 जो है हमारा, वो हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास हमें होल नंबर नहीं प्रोवाइड करेगा, वो हमें इरेशनल नंबर प्रोवाइड करेगा, इसलिए वो सर्ड होगा. उसके अलावा अगर हम अंडर रूट 9 का सर्ड लेंगे, इज़ नॉट अ सर्ड, वो सर्ड नहीं है. हम उसका रूट लेंगे तो वो हमारे पास होल नंबर हमें दे रहा है जिसका आंसर होता है 3, तो ये सर्ड नहीं है. सर्ड वो है जिसका हम लोग रेडिकल लें तो हमारे पास होल नंबर ना आए. इसीलिए अंडर रूट 7, अंडर रूट 2, 3 और अंडर रूट 11 जो है वो सर्ड्स हैं, लेकिन अंडर रूट पाई एंड अंडर रूट ई यूलर नंबर हमारे पास, ये इनके अगर हम लोग रेडिकल लें ये सर्ड्स नहीं हैं. नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्ड्स क्या हैं. फर्स्ट टाइप है कि अगर हमारे पास सिंगल टर्म है रेडिकल के अंदर,
√5, √7, तो हम इसको मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल सर्ट्स कहते हैं। देन हमारे पास सेकंड, अगर हम टू सम मोनोमियल्स के सम लें, टू मोनोमियल्स के हम लोग सम लें √3 + √5, तो ये हमारे पास बायनोमियल सर्ड, हम इसको कहेंगे बायनोमियल सर्ड। थर्ड है हमारे पास, अगर हमारे पास टू बायनोमियल सर्ड्स हैं, हम इसका कॉन्जुगेट, यानी कि अगर हम प्लस फॉर्म में हैं उसका कॉन्जुगेट √a माइनस √b, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट होंगे। दे बोथ आर कॉन्जुगेट, they both are conjugate surds of each other. √a plus √b and √a minus √b, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट्स हैं। तो ये 3 हमारे पास टाइप ऑफ सर्ड्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक चैप्टर 1 रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। So stay tuned, Maths Mentor with Tayyaba Zafar.